हेलो नमस्ते, मेरे यूट्यूब चैनल निधि नॉट एजुकेटेड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो टॉपिक से तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं बता रही हूँ अपने जो वेडिंग का जो लहंगा था, मेरी शादी का लहंगा, उसके बारे में कि मैंने कहाँ से दिया, कितने का लिया, जो भी चीज़ें है और मैंने कैसे दिया। ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अपने वेडिंग की जो भी आउटफिट्स थे, मतलब मेहंदी, हल्दी और धारा पूजन, ऑफकोर्स क्योंकि हमारे रिसेप्शन नहीं हुआ था इसीलिए। तो उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी शादी का लहंगा कहाँ से लिया, कितने का लिया, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने जो मेरी मतलब शादी का जो लहंगा है उसका ब्लाउज, ये देखो। तो ये है, और मैं आपको ना इसका कलर बता देती हूँ। इसका कलर है पिंक कलर का। अब इसको कौन सा पिंक को बोलते हैं ये मुझे पता नहीं है, मे बी रानी पिंक, रानी शायद। ये पिंक कलर का है। और पता है कैमरे में पता नहीं क्यों पिंक कलर का लगता ही नहीं, कैमरे में सीधे रेड कलर का लगता है। कितने शादी की फोटोज देख लो, मेरी एक कुछ भी देख लो, जितने बार मैंने हाँ करवा चौथ में भी ये पहना था तो उसमें भी ये मतलब पता नहीं क्यों रेड कलर का लग रहा है, बट ये पिंक कलर का है। अब कैमरे में मैं आपको कैसे दिखाऊँ इसको कि मतलब बहुत प्यारा कलर है, पिंक कलर है, इसमें सारा गोल्डन वर्क हो रखा है। ठीक है। और जो मेरा लहंगा है ना उसमें एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे काम नहीं हो रखा है, सब जगह काम हो रखा है। और ऐसा काम नहीं है, बहुत अच्छा, मतलब कैसे मैं आपको सामने से दिखाऊंगी, देखो बहुत अच्छा काम है। और ये इसका ब्लाउज है। आगे से तो आप ऐसे देख लो, दिख रहा होगा, पूरा नहीं दिख रहा होगा पता नहीं। और पीछे से इतना डीप है, ये बहुत डीप है, मतलब पीछे से, आगे से भी है और पीछे से भी है। और इसका जो डोरी है ना, दिखाती हूँ मैं, इसको थोड़ा उलझ रखी है, पहले इसको सुलझा लेते हैं। तो इसकी जो डोरी है यहाँ देखो, इसमें जो ये है इसमें लिख रखा है सदा सौभाग्यवती भव, इसमें लिख रखा है ये, यहाँ देखो। और मैं आपको बताती रहती हूँ और डिटेल भी बताती रहती हूँ, आपको ये दिखाती हुई रहती हूँ। तो इसके साथ का मेरा ये एक दुपट्टा ये है मेरे को, जो कि सॉरी यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ठीक है। ये है इसका जो मतलब वर्क है ना, वो ऐसे 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 वाला है। तो इसमें अगर मैं कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा काम करती या कुछ भी गोटा पट्टी वाला काम करती या कुछ भी लगाती तो इसका जो ये वाला डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं लगा। तो जैसा था ये दुपट्टा मुझे मिला वैसे ही रखा मैंने। तो मेरे को मेरी शादी के लहंगे के साथ 2 दुपट्टे मिले थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मतलब कैसे स्टार्ट किया था लेना। तो जैसे मैं शादी की डेट निकल गई थी तो मैंने पहले कहा था कि मतलब सबने कहा था कि हम वहाँ जाएंगे सहारनपुर। एक मिनट, कि हम सार कि हम सहारनपुर शॉपिंग करने जाएंगे। तो पर मैंने सोचा था कि मतलब एक बार मैं यहाँ पे भी देख लेती हूँ लहंगा, क्योंकि एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ें। तुम एक बार में एक शॉप पे जाके तो मतलब कंफर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि सारी लड़कियाँ, मुझे पता है सारी लड़कियाँ ऐसी, और मेरे दिमाग में एक बजट बना रखा था कि मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, मतलब मुझे ज़्यादा महंगा नहीं लेना था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब इमोशंस तो सबके जुड़े रहते हैं, तुम्हारे जो शादी का लहंगा रहता है उसके साथ। और मेरे का भी था कि मतलब ऐसा लहंगा लूँगी कि अच्छा लगेगा और मैं सुंदर लगूँगी, मेरा लहंगा भी अच्छा लगेगा, बट बजट में लेना है। क्योंकि मतलब कोई फ़ायदा नहीं है इतना महंगा चीज़ लेके। मैं आपको भी एक चीज़ मतलब बता देती हूँ कि अगर आप शॉपिंग करने जाते हो अपनी शादी की शॉपिंग, ठीक है, आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो ठीक है आप लो, बट जिनका बजट मीडियम है तो वो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा देखना। क्योंकि पता है आपको, आप मतलब आप चीज़ें देखते रहोगे तो जितना आप ज़्यादा देखोगे उतने आपको मतलब चीज़ें पसंद आनी कम, मतलब ज़्यादा तो वो देखता गया। आप जितना बजट ज़्यादा करते रहोगे ना वो होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना ज़्यादा बजट हो गया है। बट अगर आप कम बजट में अच्छी चीज़ें देखने की कोशिश करोगे ना, मतलब कि आप बोलोगे मुझे इतने बजट में देखो, इतने बजट में देखो, तो उस बजट में ही आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिख सकती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो इसलिए ज़्यादा, तो किसी को लेना है ज़्यादा बजट में तो वो ले सकता है, बट जिसको बजट में लेना है कम बजट में, वो ज़्यादा चीज़ें देखना कि मुझे कम बजट में ही पहले स्टार्ट करना, चीज़ें देखना, सीधा डायरेक्ट ऊपर मत चले जाना, ऊपर वाले बजट में। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले सोचा कि मैं एक्सप्लोर करती हूँ, देखती हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे गई थी पैल्टन में,
यहाँ पे बहुत सारे शोरूम है, मतलब लहंगे के, ब्राइडल लहंगे के। तो मैंने कहा मैं देखती हूँ। तो मैं एक ही दिन गई थी, एक दिन मैंने देखने गई थी लहंगे, और एक दिन मैंने लहंगा ले भी लिया था। तो मैं एक दिन गई थी तो मैंने बहुत सारे लहंगे देखे, मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, कुछ थे मतलब मुझे ऐसा लहंगा चाहिए था जिसका घेर बहुत अच्छा हो, जिसके साथ ऑलरेडी 2 दुपट्टे हो। मुझे ऐसा नहीं लेना था कि मतलब एक दुपट्टा है फिर मैं दूसरा दुपट्टा ले रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे को ऐसा ही लेना था। और कोई कोई तो करता है, मतलब 1-2 दुपट्टे वैसे भी ऑलरेडी होते हैं, बट फिर भी ये जो दूसरा वाला दुपट्टा रहता है ना, वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, तो उसको लगे तुम दूसरा दुपट्टा भी ले सकते हैं। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे को जो मिला मैंने वही लिया। तो मैं गई थी यहाँ से पहले पल्टन। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे, मतलब बहुत जगह गई, बहुत दुकानों में गई, बहुत सारे लहंगे देखे, पर मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं एक दुकान में गई, वहाँ पे मेरे को लहंगा पसंद आया। इतना प्यारा, मतलब वो बहुत प्यारा लहंगा था। उसकी 16 कलियाँ होती है। कलियाँ मैं कैसे बताऊँ आपको, जो लहंगा रहता है ना, उसकी जो ऐसे ऐसी पट्टियाँ रहती हैं, आपने देखा होगा किसी भी लहंगे का, तो उसकी जो कलियाँ रहती हैं, तो उस जितना उसका कलियाँ रहती है उतना वो घेर रहता है। तो वैसे ही उसकी 16 कलियाँ थी, और वो 14,500 का, वो मुझे बोल रहे थे कि 14,500 का है। उसके साथ 2 दुपट्टे थे। बहुत प्यारा लहंगा था और मेरा उसमें दिल आ गया था। तो 1 मिनट में वीडियो बना रही हूँ। उसमें हाँ, उसमें 16 कलियाँ थी। तो उसमें 16 कलियाँ थी, जो कि ठीक ठाक घेर होता है, मतलब लहंगे का अच्छा खासा घेर होता है। बहुत बहुत अच्छा घेर होता है, मतलब ठीक ठाक भी नहीं बोल सकते, अच्छा बहुत अच्छा घेर होता है। तो मेरे को मतलब पसंद आ गया था कि मैं इसको लेती हूँ, ठीक है। तो एक टाइम पे मैंने सोच लिया था कि मैं इसको लेती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को बोल के मैंने लहंगा पसंद कर लिया है। मम्मी ने कहा तूने एक दिन में कैसे लहंगा पसंद कर लिया, मतलब ऐसे कैसे लहंगा पसंद कर लिया तूने, एक बार मतलब और भी देख, क्या पता तुझे और चीज़ें पसंद आए, तो उसको ऑप्शन में रख दे कि मतलब हाँ। अब वो मैंने आइडिया, वो जो डिसीजन था मेरा बहुत सही था। ऐसा करना चाहिए अगर आपको मतलब कहीं पसंद करने जाते हो। तो उन्होंने कहा उसको तो ऑप्शन में रख दे। तो मैंने उनको कहा कि इसको ऑप्शन में रख दो। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट अगर कहीं पसंद करने जाते हो तो दूसरा इंसान आएगा, वो पसंद करके ले जाएगा, ऐसी चीज़ें। बट फिर भी मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ इसको ऑप्शन में रखना, अगर मैं नहीं आई तो ऑफकोर्स दे देना किसी और को। तो दूसरी बार हम गए सहारनपुर शॉपिंग करने के लिए, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, मतलब लहंगे का देखो दुपट्टा ये वाला, और ये वाला मैंने आपको दिखा दिया था। दूसरा वाला है जो ये मुझे दूसरा दुपट्टा मिला था उसके साथ, या पिंक कलर का, और इसका बॉर्डर पे है वो वाला कलर जो लहंगे का कलर है। और इसमें जो एक काम है ना, ये वाला, ये मैंने खुद से करवाया था, मतलब या ये मैंने खुद से लगवाया था। सिंपल दुपट्टे देते हैं, मतलब आपको उसके ऊपर जो भी आपको काम करवाना है, जो भी वो आप पे है कि आप जो भी करवाना चाहते हो, ठीक है। तो हम सहारनपुर शॉपिंग करने गए थे, तो हमने सबसे पहले लहंगा ही देखा कि हम लहंगा ही देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम उस पर ही लगने वाला था कि और शॉपिंग हम बाद में करते हैं, पहले हम लहंगा ही देखते हैं। तो जहाँ से मैंने अपना एक गाउन लिया था, मेहंदी का गाउन, वहीं से ही मैंने अपना लहंगा लिया था, शादी का लहंगा। तो उन्होंने पहले लहंगा निकालना स्टार्ट हुआ, 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, बेस्ट से बेस्ट लहंगे निकालने शुरू करते। बट मेरे दिमाग में वही लहंगा था। मतलब होता ही है कि हम एक चीज़ पसंद कर लेते हैं ना, तो हम अपने दिमाग में वही बैठा लेते हैं कि वाह वो चीज़ अच्छी थी, उसके अलावा कुछ चीज़ पसंद ही नहीं आती है। तो मेरे को वही था कि नहीं, इतने अच्छे अच्छे लहंगे वो दिखा रहे थे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे थे, मैं मना नहीं कर रही हूँ। तो मुझे समझ में आया कि यार हम कहते हैं फालतू ही कहते हैं कि मतलब सहारनपुर में वैसे बहुत, क्योंकि जब मैं शॉपिंग करने जा रही थी मुझे बहुतों ने एडवाइस दी कि सहारनपुर से शॉपिंग मत करना, बट मैं तो आपको एडवाइस देती हूँ सहारनपुर से ही शॉपिंग करना। नेहरू मार्केट है शॉपिंग का सबसे अच्छा मार्केट है, वो होलसेल मार्केट है। तो वहाँ से ही मतलब शॉपिंग की थी मैंने भी। तो मैंने वहाँ पे इतने लहंगे देखे। उन्होंने मुझे पहले कह दिया था, मतलब कि मैंने कहा मुझे ऐसा लहंगा दिखाना, जो मेरी डिटेल्स मैंने उस लहंगे के बारे में बताई कि ऐसा ऐसा करके वो लहंगा था। तो उन्होंने कहा आपको वो लहंगा पसंद आएगा, आपको उसके अलावा कुछ और लहंगा पसंद नहीं आने वाला। तो मेरे पापा ने कहा कि छोड़, तो वही लहंगा ले लेना जो तूने मतलब वहाँ देहरादून में पसंद किया है, हम कुछ और शॉपिंग कर लेते हैं। तो हमने सारी शॉपिंग कर ली थी, सारी मेहंदी का आउटफिट भी ले लिया था, सब कुछ ले लिया था मैंने। हमने वहाँ से सूट साड़ियाँ वगैरह सब वहीं से ली थी हमने। तो लास्ट में उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे मतलब 3-4 लहंगे आप और हैं जो कि सूरत से नया माल आया है, वो आप देखो। वहाँ पे सूरत से ही मतलब माल आता है,
मतलब कपड़े वगैरह जो भी सामान रहता है वहाँ सूरत से आता है। तो मैंने कहा ये आप एक बार ये देख लो। तो उन्होंने मुझे 2 लहंगे दिखाए, ठीक है। 2 में से एक लहंगा तो मेरा ये वाला था जो मैंने लिया, और एक दूसरा था। तो उस एक के साथ सिर्फ एक दुपट्टा था, जो मेरा वाला है उसके साथ 2 दुपट्टे जो मैंने लिया। तो मैंने 2 दुपट्टे वाला ही पसंद किया। तो जो कि ये है मेरा लहंगा। ओहो बहुत भारी है, इतना ज़्यादा भारी है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। ये है इसका जो घेर है, इसकी जो कलियां हैं 18 कलियां हैं। मतलब मैं कलियां कैसे बताऊँ आपको, ये जो रहता है ना, ये वाला जो पट्टी रहती है, ये ऐसी वाली पट्टी, उसको कहते हैं कलियां, ऐसे करके जो भी है। इसमें 18 कलियां थी। इसका घेर मतलब उस टाइम में तो स्टिच नहीं था, ये खुला था, तो इसका घेर मतलब बहुत बहुत जा रहा था ऊपर तक। तो इसमें मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ, इतना प्यारा, मतलब बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इसमें पूरा। मतलब एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे काम नहीं हो रखा है। यहाँ देखो, ये आपको बताए कि मैं खड़ी होंगी तो आपको ये लहंगा मतलब आधा ही दिखेगा, बट मैं फोटो इधर उधर कहीं लगा लूँगी अच्छे से। देखो इतना ज़्यादा भारी है। इसमें पूरे में काम हो रखा है, मतलब एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे काम नहीं हो रखा है। और इसमें भी वही लिख रखा है, मतलब सदा सौभाग्यवती भव। जो इसके मैंने ये लगवाए, ये मैंने अपने आप से लगवाए थे। इसमें ये लगा के नहीं मिलता, आपको सिंपल लहंगा मिलता है। उसके ऊपर आपको जो भी करवाना है वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब जैसा भी करवाना है, जो भी करवाना है ऐसा ही मिलता है। मतलब अगर आप वहाँ पे करवाना चाहते हो तो वहाँ पे भी हो जाता है, और बाहर से करवाना चाहते हो तो बाहर से भी हो जाता है। बट ये लहंगा मेरे को 20,000 का मिला है, ठीक है। 20,000 का, मैं आपको उसका प्राइस बता देती हूँ, 20,000 रुपये। तो ज़्यादा महंगा नहीं है कॉस्ट, और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, हमारे लिए ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है, सही है। जो मतलब जो मैंने लहंगा देखा था 14,500 का, उसे अच्छा लगा मुझे ये। वो भी अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, वो भी बहुत बेस्ट लहंगा था। और ये भी, तो इसीलिए कहते हैं मतलब कि आप कम बजट में अगर चीज़ें देखोगे तो आपको बेस्ट चीज़ें मिल जाएगी। और यही लहंगा मैं यहाँ देख रही थी, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा महंगा मिल रहा था। यही लहंगा ऐसे ही में ही कुछ जो भी लहंगे थे, तो इसमें मुझे थोड़ा महंगा मिला था। सहारनपुर के अंदर मुझे बहुत सही प्राइस में मिला है। हाँ देखो, इसका वर्क ऐसा है, सब पूरे उसमें वर्क है, मतलब पूरे जगह एक भी ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि मुझे ना लहंगा ऐसा, जब मैंने ट्राई किया था सबसे पहले, तो मुझे ऐसा था कि मैं दुल्हन लगनी चाहिए। मतलब ऐसा कलर नहीं लेना था जैसे बहुत अलग अलग कलर ले रहे हैं आजकल लोग। मुझे ऐसा ही कलर लेना था जिसमें मैं दुल्हन लोग में पहनूं और मुझे लगे कि हाँ थोड़ा हो, ऐसा था। तो जब मैंने लहंगा पहना तो मेरे पापा को भी बहुत पसंद आ गया। मेरे को उनका यही लहंगा ले लो, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी को भी पसंद आ गया था। तो हाँ, मेरे को सबकी पसंद की चीज़ें लेनी थी, ऐसा नहीं कि मैं अपनी ही पसंद देखूँ और उनकी पसंद ना देखूँ। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे 20,000 का पड़ा। तो वहाँ से जब मैंने ये लहंगा लिया तो उन्होंने मुझे कुछ भी करके नहीं दिया था। मतलब उन्होंने कहा था अगर आप इसमें कुछ करवाते हो, स्टिच वगैरह करवाते हो, या मतलब दुपट्टे में काम करवाते हो, ब्लाउज बनवाते हो, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे देहरादून में लाया, और देहरादून में ही मैंने ये स्टिच करवाया। और इसका जो काम है, मतलब जैसे मैंने ये लगाने लटकन वगैरह, और ब्लाउज़ में लटकन लगाना, ब्लाउज सिलवाना, और दुपट्टे में जो मैंने काम करवाया वो सब मैंने यहीं करवाया। और उसके जो भी मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े उसके, तो टोटल मतलब लगा लो मुझे 21,500 का, मतलब 19,500 का मुझे लहंगा पड़ा था। तो 22,000 तक का, मतलब जैसे स्टिच वगैरह करवा के जो भी चीज़ें 22,500 तक का मुझे पड़ गया था। बट जो लहंगे का एक्चुअल प्राइस है वो 20,000 रुपये। 20,000 का मैंने लहंगा वहाँ से लिया था, सहारनपुर से, ठीक है। आपको मैं वीडियो इधर लगा लूँगी। और मैंने ये हमने करवा चौथ के दिन भी सेकंड टाइम पहन रखा है, और ये लहंगा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि मतलब ज़्यादा चीज़ें महंगे में, जिसको मतलब ऐसा है ना कि मतलब नहीं लेनी है, किराए में चीज़ें नहीं लेनी है, तो जिसको अपना ही लहंगा लेना है, तो अगर आपको लेना ही है, मतलब अगर किसी को तो है कि मतलब मेरा तो प्राइस है बहुत ज़्यादा, तो वो देख सकता है। मतलब 20, 25, 30, 50, 60, 1 लाख, जितना आप बढ़ाओगे उतने का आपको लहंगा मिलेगा। 2, 3, 4 मिलता है,
ठीक है। बट अगर आपको ऐसा है कि मतलब ठीक है, मतलब मेरे कम बजट में चाहिए और अच्छा चाहिए, तो आप स्टार्ट, अगर ऐसा बोलोगे मुझे कम से ही स्टार्ट करना, तो आपको कम में ही बहुत अच्छा मिल जाएगा। 20-25 में आपको बहुत अच्छे अच्छे लहंगे मिल जाते हैं, 15 में भी आपको अच्छे लहंगे मिल जाते हैं। क्योंकि जो मैंने 14.5 में लहंगा देखा था ना, बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मैं अगर मुझे ये लहंगा पसंद नहीं आता शायद, तो मैं उसको वही लहंगा लेती, ठीक है। तो ये मुझे ये पसंद आ गया था वहाँ पे। ये मुझे 20,000 का पड़ा है, मतलब 20,000 का मैंने इसकी एक्चुअल प्राइस, उसके बाद जो उसका स्टिच वगैरह होता है एक्स्ट्रा ही है, वहाँ यहाँ पे मैंने वो स्टिच करवाया था, जो भी इसके दुपट्टे में काम करवाया था। कोई कोई होता है ना, जो कोई जहाँ से आप कहीं से लेते हो, मतलब कोई कोई तो आपको वो स्टिच और जो भी काम करवा के देते हैं वो खुद अपने ही पैसों से देते हैं। बट सब्जी का ऐसा नहीं होता है, मतलब उसी में देते हैं। जैसे कि आपको लहंगा का प्राइस है 20,000, तो 20,000 के अंदर ही आपको सब कुछ करके देते हैं। बट मेरा केस में ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को अलग से करवाना पड़ा ये सब चीज़ें। हाँ ठीक है। तो ये था मेरा लहंगा, और लहंगे की डिटेल्स जो भी है मैंने सहारनपुर से लिया था, नेहरू मार्केट से। ये है, प्राइस भी मैंने आपको बता दिया है, और किसी को हेल्प मिली होगी। और हाँ, मैं इस लहंगे को मतलब ऐसे पड़ा है, रखा है, क्योंकि अब एक बार मैंने करवा चौथ में पहन लिया, एक बार मैंने अपनी शादी में पहन लिया, इसके बाद मैं इसके बाद दूसरी बात कभी पहन नहीं सकती हूँ। ऐसा ही होता है, क्योंकि हम एक बार चीज़ें ले सकते हैं, मतलब ऐसी हैवी चीज़ें या शादी वाली चीज़ें हम एक बार ही पहन सकते हैं, बार बार तो हम उसको पहन नहीं सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि अगर कोई इसको किराए में लेता, रेंट में लेता, तो मैं दे देती अपना लहंगा रेंट में। तो चाहिए होगा किसी को तो मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम में, ओके। मेरे लहंगा का बैग, तो इसमें पूरा लिख रखा है जो भी था, मतलब जहाँ से मैंने लिया था। ये है होलसेल डील्स जो भी है, मतलब यहाँ पे मिलता है साड़ी, लहंगा, फैंसी बाज़ार शाहिदगंज में, सहारनपुर में। ये वो शॉप, सुरेंद्र कुमार, प्राणनाथ सुरेंद्र कुमार, ये है शॉप की डिटेल। तो यहाँ से मैंने अपना मेहंदी का और लहंगे का, मतलब सॉरी शादी का आउटफिट लिए थे यहाँ से। और जो बाकी की सूट साड़ियाँ हैं जो मतलब मैंने अपने मायके की तरफ से, वो भी मैंने यहीं से ली थी, सारी नहीं पर कुछ कुछ। यहाँ देखो, तो ऐसे में आपको इसका घेर समझ में आएगा, फैला रखा है मैंने अभी पूरा बेड पे, ऐसे आ रहा है वो। क्योंकि जो खड़े, मतलब ऐसे चीज़ें खड़ी रखते हैं, मतलब जैसे मैंने भी पहना है, जब मैं किसी दिन नॉर्मल खड़ी हूँ तो उसमें समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा घेर है उसका। और इस वीडियो में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। मिलता है आपको दूसरी वीडियो में, बाय।